वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर डुबो दिया। मंगल की सुबह से वक्फे से जारी बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए और मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर की अहम शाहराह हैं शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और आई चंद्रीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब। ट्रैफिक जाम से शहरी मंजिलों तक ना पहुँच सके। गाड़ियाँ और बसें पानी में डोलती रहीं, जबकि बेबस शहरी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते नजर आए। सुरजानी टाउन, गार्डन टाउन, शादमान टाउन और सखी हसन के इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि नॉर्थ कराची नागिन चुरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें पानी में डूब गईं। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवारें गिरने के बाद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर के कई इलाकों में बिजली मुअत्तल है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बुरी तरह मुतासर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है और शहर कायद को अगले 48 घंटे नहायत अहम करार दे दिया गया है। कराची में तूफानी बारिश के बायस छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 में झोंपड़ियों से मुल्हिका घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में भी दीवार गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। नॉर्थ कराची में घर से बाहर करंट लगने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। शाह फैसल कॉलोनी में भी करंट लगने के वाक़े में 2 अफराद जान से गए। डिफेंस फेज 7 में भी सिग्नल के करीब करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मलीर 15 में बारिश के बायस पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट के बायस एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज कराची में आम तातील का ऐलान कर चुके हैं। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आवाम को घरों में रहने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मजीद बारिश का इम्कान है, आम तातील की है ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार, मखदूम महबूबुज़्ज़मान, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, कमिश्नर कराची और मेयर कराची शरीक हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कराची में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना और मेयर कराची के हमरा सड़कों का दौरा किया। इस मौका पर सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन लंजार, सईद गनी, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला और टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया, खास तौर पर नशेबी इलाकों में निकासी आब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर निकासी आब के अमल को तेज़ करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला को निकासी आब की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी और बताया कि सड़कों और रिहायशी इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। कराची में बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम कायम कर दी गई जो निकासी आप के अमल की निगरानी करेगी। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक शहरियों की रहनुमाई और शिकायत के लिए कमिश्नर ऑफिस में शिकायती मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहर में किसी भी शहरी को इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1299 पर राब्ता करना चाहिए, जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद रहेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया, आवाम के साथ मुश्किलात में शरीक हुए। शहर कायद में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों और बिजली की बहाली का काम दिन रात जारी है और मुकम्मल बहाली तक ये सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत मुतासरा आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं और इस नाजुक वक्त में सियासी तफरीक से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानियत की बुनियाद पर मदद की जाएगी। उवैस लगारी ने मजीद कहा कि बिजली की बहाली के लिए फील्ड टीम्स हर मुतासरा मुकाम पर मौजूद हैं और सूबाई हुकूमतों, ज़िले इंतज़ामिया और इमदादी इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल। आर्मी और रेंजर्स एहलकार शहरियों की मदद के लिए पहुंच गए। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के एहलकार शहरियों की मदद के लिए शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद हैं। एहलकार ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ़ अमल हैं। एहलकारों ने ख़राब गाड़ियों को किनारे पर खड़ा करवा दिया है और मैकेनिकल टीम के साथ ख़राब गाड़ियों को ठीक भी किया जा रहा है।
कराची में मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ओल्ड एयरपोर्ट पर 158.5, जिनाह टर्मिनल पर 152.8, नाजमाबाद में 149.6 और सुरजानी टाउन में 145.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नॉर्थ कराची में 143.8, सादी टाउन में 140.2 और किमाड़ी में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA में 134, गुलिस्तान जौहर में 133, कोरंगी में 132.2, शाराय फैसल पर 128, बेस फैसल पर 114, गुलशन मेमार में 98 और बेस मसरूर पर 57 रिकॉर्ड की गई है। औरंगी में 66.2 जबकि बहरिया टाउन में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिंध हुकूमत ने कराची में बारिश के पेश नज़र आज स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची में बारिश के बाइस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के बाइस आज निजी और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। कराची में बारिशों के दौरान हुकूमत की पूरी मशीनरी फ़ाल है, निकासियाब का काम जारी है, आवाम की जान और हिफाजत सबसे मुक़द्दम है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत आवाम को हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ेगी और शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। कराची में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, गार्डन लाइन्स और दीगर इलाकों में बिजली गायब है। जमशेद रोड, लियाकताबाद, गोलीमार के अतराफ भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि सफूरा, चौरंगी, मलिर शाह, फैसल कॉलोनी में भी बिजली गायब है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरिया और MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट, सुरजानी और दीगर मकामात पर बारिश के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। गवर्नर सिंध और डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतासरा शहरियों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और इजहार हमदर्दी किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आज कराची का स्याह दिन है। शहर की सड़कों पर अब भी हज़ारों गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई हैं। मुतल्लिका इदारों को फौरी और हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है ताकि शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। नाता खान पुल पर फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया है। कराची के ताजरों के अरबों रुपए डूब गए हैं। कराची में होने वाली शदीद बारिश ने शहर का मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम कर दिया। बारिश के बायस बिजली फराहम करने वाले दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके नतीजे में कई इलाके तारीकी में डूब गए। बिजली की तवील बंदिश से मोबाइल, इंटरनेट और दीगर टावर्स भी बंद होना शुरू हो गए। पेट्रोल की कमी ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी। शहरियों को मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट की बंदिश के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची मलीर के करीब सुखन नदी में बारिश के बायस तुग़यानी नदी में फंसे 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तेज़ बारिशों के बायस सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में एक ख़ानदान घर में पानी भर जाने से फंस गया। रेस्क्यू टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तेज़ बारिशों के बायस सोल्जर बाजार नंबर 1 बख्शी अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। रेस्क्यू 1122 ने तमाम फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया। कराची में गुलशन हदीद के करीब सुमार गोट पानी में डूब गया है। बरसाती नाले पर कब्जे और सफाई ना होने के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस दर्जनों खानदान मुतासिर हुए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक इंतजामिया की गफलत और बरसाती नाले पर कब्जे की वजह से निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ गया है। सूरत हाल संगीन होने से लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। हैदराबाद में इंतजामी दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए। तारीखी शहर पानी पानी हो गया। बारिश के बायस मक्की शाह, नया पुल, तुलसीदास सब ज़ेरे आब आ गया। हैदर चौक, गाड़ी खाता, काजी कयूम रोड पर भी पानी ही पानी जमा हो गया। रेलवे जंक्शन, रेलवे कॉलोनी, ठंडी सड़क भी बरसाती पानी में डूब गई। अमेरिकन क्वार्टर, हाली रोड पर भी बरसाती पानी जमा हो गया। हुसैनाबाद, गुद्दू चौक भी पानी में डूब गया है। बिजली बंद होने से निकासियाब के रिवायती मसाइल आवाम के लिए आज़ाब बनकर रह गए। मेयर हैदराबाद समेत इंतजामी अफसरान ताहाल नजर नहीं आ रहे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नर्सरी पर शाराय फैसल का दौरा किया और बरसाती नाले का मुआयना किया। उनका कहना था कि तमाम नाले साफ़ हैं और 6 घंटों से जमा बारिश का पानी निकलना शुरू हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मशीनरी की नकलो हरकत ट्रैफिक के दबाव की वजह से मुतासिर हो रही है। सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मूसलाधार बारिश कोई 6 घंटे चली है
ہمیں ریلیف کے کام میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے، اور آپ پیچھے دیکھیں گے یہ ٹریفک کا ہمیں چیلنج ہے، جس کی وجہ سے جو ریلیف کی ہماری ٹیم ہے، مشینری ہے، اس کو پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے. تو نالوں کی بر وقت صفائی کی گئی ہے. کچھ جگہوں پہ ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں جس کو ہم ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، لیکن میں شہریوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ جہاں ہیں وہیں پر رہیں تاکہ ہم لوگ بآسانی ہماری ٹیم پہنچ سکے ان جگہوں پر اور جو بھی ایشو ہے اس کو ایڈریس کر سکے. بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا کہ حالیہ بارشوں سے شہادتوں کی تعداد 500 تک جا سکتی ہے. یہ قدرتی آفت ہے. متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے گی. جن کے گھر گر گئے ہیں انہیں نئے گھر بنا کر دیے جائیں گے اور پانی کے راستوں پر موجود گھروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا. تجاوزات کے خلاف مہم جاری ہے. عدالتوں سے گزارش ہے کہ اسٹے آرڈرز نہ دیں. صوبہ مالی طور پر مستحکم ہے. سیلاب متاثرین کو مالی امداد دی جا رہی ہے. سرکاری ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ بھی متاثرین کو دی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سیلاب سے متاثرہ ضلع صوابی کا دورہ کیا. اجلاس کی صدارت کی. جو بھی لوگوں کے گھر گرے ہیں انشاءاللہ ہم گھر بنا کے دیں گے. گھروں میں ہم یہ بھی کریں گے کہ کچھ ایسے ایریا میں گھر بنے ہوئے ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں بنے ہوئے ہیں جو اس وقت پانی کی رینج میں ہے. پانی کی رینج میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ بھی کبھی ایسی چیز آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو نمائندے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سارے موقع پہ موجود ہیں, کہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم تھوڑا ان کو ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں کہ جہاں پر گھر ہم بنا کے دیں گے, لیکن وہ اس ایریا سے ہم پروٹیکٹڈ ایریا میں شفٹ کر دیں تاکہ وہ ڈینجرس زون سے باہر ہو جائے. دوسرا ہمارا انکروچمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. سالہ سال سے انکروچمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے تو پہ کام شروع کیا ہوا ہے, لیکن عدالتی اسٹے ہو جاتے ہیں, کافی مسائل آتے ہیں, اس میں لوگ بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میری سب لوگوں سے یہ اپیل ہے, عدالتوں سے میری اپیل ہے کہ آپ پلیز اسٹے نہ دیا کریں. ہم انشاءاللہ فائنینشلی ہم اسٹیبل ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے. اب ملک میں نفرت کی سیاست نہیں چلے گی. جس کو جو بھی ملے گا اتحاد سے ہی ملے گا. وزیر اعظم نے جو سیاسی استحکام کی بات کی, یہی ملک کا مستقبل ہے. معاملہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھے گا, ڈیڈ لاک سے نہیں. بات چیت کے لیے تیار ہیں. اگر دوسرا نہیں بیٹھتا تو وہ ذمہ دار ہیں. کوئی جرم اور غلطی کرے تو احساس بھی کرے. کسی کے گھر کو آگ لگا کر دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے سے تلخی پیدا ہوتی ہے. ملک کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کر سر جوڑنا ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں میثاق کے استحکام کے لیے پوری طرح کمیٹڈ ہے, اور وہ یوم استحکام جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا تھا وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں اور انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ہی پاکستان نے یہ منزل حاصل کی تھی. اور اب جو ہے وہ استحکام پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. ہم اس کے لیے پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمیٹڈ ہے, اور جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے آ رہے ہیں اور پچھلے 15 سال سے 2011 سے جنہوں نے نفرت کی سیاست کی ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے, قوم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا اور انہیں بھی کچھ نہیں ملا, اور نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو اسی صورت میں ملے گا کہ جب سب پولیٹیکل فورسز, سیاستدان, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی. جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی. شاہ محمود قریشی کو ہتکڑی میں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال. کہتے ہیں کہ جیل جانے والے شخص کے منہ پر کپڑا دیکھ کر مجھے اذیت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہتکڑی لگی تو سب کو ہتکڑیاں لگیں, مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ دہشت گرد دن دناتے پھریں اور معصوم لوگ ذبح ہوتے رہیں. ہمارے 1 لاکھ لوگ دہشت گردی کی بھیٹ چڑھے اور روز چڑھتے ہیں. اگر اس قانون کا غلط استعمال ہوا تو میں احتجاج کروں گا. کہ جب میں شاہ محمود قریشی صاحب کو ہتکڑی میں دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے. کسی بھی شخص کو قید میں دیکھتے ہوئے, ہتکڑی میں دیکھتے ہوئے, جیل کی طرف جاتے دیکھتے ہوئے, منہ پہ کپڑا ڈالے دیکھتے ہوئے مجھے بہت اذیت ہوتی. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ہتکڑی ڈالی تھی تو ان سب کو ہتکڑیاں لگنی چاہیے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دہشت گرد دن دناتے پھرے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے معصوم لوگ ذبح ہوتے.
اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور. بل وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پیش کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم مسترد. اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج. ایوان کا واک آؤٹ. بل کمیٹی کے پاس بھجوانے کا مطالبہ. حکومت نے جواب دیا کہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو کر آیا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اختیار ملنے سے SHO کسی کو کسی بھی وجہ سے اٹھا سکتا ہے. قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے عدالتی نگرانی شامل کی جائے. انسداد دہشت گردی کو انسداد جمہوریت نہیں ہونا چاہیے. CDA ترمیمی آرڈیننس اور نیشنل فوڈ سیفٹی اتھارٹی آرڈیننس کی میعاد میں 120 روز کی توسیع کی قرارداد منظور. پیٹرولیم ایکٹ 1934 میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور. ABN اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. حاضر ہوں گے 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.